यह सबसे कठिन समय नहीं। यह कविता जया जादवानी जी द्वारा रचित कविता है। इस कविता के माध्यम से कवित्री हमें संदेश देना चाहती है कि समय कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन सबसे कठिन कभी नहीं हो सकता। हमें हमेशा आशावादी दृष्टिकोण बना के रखना चाहिए। ठीक है, अभी भी धरती पर वही चीज़ें हो रही हैं जो सदियों पुरानी चीज़ें होती थी। ठीक है, तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। आशावादी दृष्टिकोण हमेशा अपनाना चाहिए। ठीक है, निराशावादी नहीं। तो बच्चों, चलिए इस कविता का अध्ययन शुरू करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। कवि कहते हैं, कवित्री कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी जो है चिड़िया अपनी चोंच में तिनका लेकर अपने आश्रय स्थान पर जा रही है, और वह स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से वह आकाश में घूम रही है। अर्थात इस समय भी जो है मनुष्य और पशु पक्षी स्वतंत्र हैं। उनके पास खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए आश्रय स्थान है, तो वह अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं तो वह अर्थात नहीं। आगे है, अभी भी झरती हुई पत्ती। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कवित्री कहती हैं कि जो है पेड़ से गिरने वाली पत्तियों के लिए अभी भी एक हाथ है जो गिरने से पहले उनको थाम लेगा। ठीक है, धरती पर गिरने से पहले उनको थाम लेगा। अर्थात इसका भावार्थ क्या है बच्चों? कहने का भाव है कि जो दीन दुखी असहाय लोग हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उन लोगों के लिए अभी भी संसार में सहारा देने वाले लोग हैं। सहारा देने वाले लोग आगे आते हैं, किसी न किसी तरह से उनकी मदद करते हैं। ठीक है, अभी भी भीड़ स्टेशन पर, मतलब स्टेशन पर जैसे जो है पहले भीड़ होती थी वैसे भीड़ है, अभी भी लोग आ जा रहे हैं। ठीक है, अगर कठिन समय होता तो लोग कैसे आते जाते? नहीं, तो अभी भी भीड़ है, मतलब लोग आ जा रहे हैं। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य बच्चों होता मंजिल, अर्थात एक रेलगाड़ी है जो अपने निश्चित समय से चलती है और अपनी मंजिल पर पहुंचती है। ठीक है, अर्थात कहने का भाव है कि अभी भी मनुष्य जो है, मनुष्य पशु पक्षी जो है अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो जो है अपनी मर्जी से कहीं पे आ जा रहे हैं, और उनको जो है उनकी फिक्र करने वाला भी इस संसार में और लोग हैं। ठीक है, आगे है, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी तो कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। कहते हैं कि जब कोई बाहर जाता है तो उसके परिवार वाले उसकी प्रतीक्षा करते हैं, अर्थात उसका इंतजार करते हैं कि कब घर वापस लौटेगा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ। अर्थात जो है उसके परिवार वाले बोलते हैं, अगर वो आदमी जो है समय पर घर नहीं पहुंचता तो बोलते हैं कि जल्दी से घर आ जाओ, जो है शाम हो गई है।
सूरज डूबने का अर्थ है शाम होना, शाम हो गई है, जल्दी से घर आ जाओ। ठीक है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। कवि कहते हैं कि इस समय भी जो है उस कथा का अंतिम हिस्सा, कहानियों का अंतिम हिस्सा बूढ़ी नानी और दादी अपने बच्चों को सुनाती हैं। ठीक है। जो सदियों से चली आ रही है परंपरा, जो 100 साल से जो परंपरा चली आ रही है, वो परंपरा अभी भी कायम है। ठीक है। तो कठिन समय कैसे हो सकता है जब वो परंपरा अभी भी है, पहले भी थी और अभी भी है। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। आगे कवि कहते हैं तमाम मतलब सभी, दुनिया के जो है सभी बच्चों के लिए एक बस आती